हेलो एवरीवन, मैं एके मेकओवर से आरती गुप्ता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 डेज का पूरा कोर्स जो बेसिक टू एडवांस है। आज जो हमारी क्लास है डे 2 की क्लास है, जो कि है ब्लीच के ऊपर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ पे मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं और आप नोट्स भी बना सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। अगर आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए तो यहाँ पर मैं सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगी आपको। बस सर्टिफिकेट का आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा, सिर्फ 999 आपको पे करना होगा और आपका एड्रेस मुझे चाहिए होगा तो मैं आपको आपके यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो सेंड कर दूंगी। तो आगे की क्लास हम शुरू करते हैं। जो हमारी क्लास है ब्लीच की, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं मैसेज के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे ब्लीच क्या होती है और ब्लीच कौन सी स्किन पे हम कैसी ब्लीच कर सकते हैं, कौन कौन सी ब्लीच मार्केट में अवेलेबल होती है और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ब्लीच यूज़ की जाती है। कौन सी स्किन पे हम कैसी ब्लीच कर सकते हैं वो आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताऊंगी। तो आप ब्लीच करते हैं तो आपको हमेशा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ब्लीच करनी होती है। तो यहाँ पे हमारे 5 स्किन टाइप होते हैं जो आपको पता ही होगा: ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव और नॉर्मल। तो इस तरीके से हम ब्लीच करते हैं। हर ब्लीच अलग अलग तरीके से की जाती है, सबकी स्किन अलग होती है। ये नहीं है कि सब पे हम एक ही ब्लीच कर सकते हैं। तो यहाँ बात करेंगे स्किन टाइप। हमारे 5 स्किन टाइप होते हैं: ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव स्किन और नॉर्मल स्किन। तो ये जो हमारी स्किन है, स्किन के अकॉर्डिंग ही आप कौन कौन सी ब्लीच कर सकते हैं। तो आप ऑयली स्किन पर पर्ल ब्लीच यूज़ करेंगे, ड्राई स्किन पर आप हनी ब्लीच यूज़ करेंगे और कॉम्बिनेशन स्किन पे फ्रूट ब्लीच यूज़ करेंगे और सेंसिटिव पे हर्बल ब्लीच यूज़ करेंगे और नॉर्मल स्किन पर आप गोल्ड ब्लीच यूज़ करेंगे। तो आप ऑयली स्किन कैसे पहचानेंगे वो आज मैं बताती हूँ। तो ऑयली स्किन, जिसकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ऑयल रिलीज होता है उसको हम ऑयली स्किन बोलते हैं। एक शाइन सी रहती है उनके फेस पर। और जो ड्राई स्किन होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है उनके फेस पर, पैची पैची सा फेस रहता है। और बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन स्किन की, तो कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो ऐसी स्किन होती है जो ऑयली और ड्राई दोनों होती है, जिसका टी जोन एरिया, हमारा टी जोन का मतलब होता है हमारा फोरहेड जो एरिया है वो ड्राई ऑयली है और जो हमारा जो चिक्स एरिया है वो हमारा ड्राई है। तो नोज और फोरहेड का जो एरिया होता है हमारा ऑयली और जो चिक्स एरिया होता है वो ड्राई है, तो उसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन पे आप हमेशा फ्रूट ब्लीच यूज करें। फिर आती है हमारी सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन पे हम हर्बल स्किन यूज करते हैं। तो सेंसिटिव स्किन एक ऐसी स्किन होती है जिस पर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग के जैसे पिंपल्स हो जाते हैं या रैशेज हो जाते हैं, कुछ भी प्रोडक्ट लगाते हैं उनको सूट नहीं करता, उसको बोलते हैं हम सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के बाद आती है हमारी नॉर्मल स्किन। तो नॉर्मल स्किन तो देखने में ही नॉर्मल होती है, ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली होती है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। वो बिल्कुल सही स्किन होती है। आप उस पर मोस्टली कोई भी ब्लीच कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर तो गोल्ड डायमंड ब्लीच आप नॉर्मल स्किन पे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्किन टाइप। तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हम ब्लीच करते हैं। तो ब्लीच करने के लिए सबसे पहले हम बैंड लेंगे, इसको फेशियल बैंड बोलते हैं। इसको बहुत अच्छे से आपको लगा देना है। अगर आप फेशियल बैंड नहीं लगा सकते तो आप हेयर बैंड भी लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत तरीके के बैंड अवेलेबल है, तो आप उस तरीके से बैंड लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेस को हम क्लीन करेंगे। तो क्लीन के लिए यहाँ पे मैंने वेट टिश्यू लिया है, एक टिश्यू लिया है, उसको हम पहले गीला कर लेंगे। फिर हम अपने हाथ में इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो कैसे भी फेस को क्लीन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको गीला टिश्यू लेना और फेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन करने से क्या होगा कि जो भी डस्ट एंड डर्ट होगी वो क्या होगी, निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से फेस को क्लीन करना है। अगर आपके क्लाइंट के लिपस्टिक लगी है तो आपको वो भी हटानी है बहुत अच्छे से। अगर आप वेट टिश्यू से फेस क्लीन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्रीम एप्लीकेशन कर देंगे ब्लीच की, तो जो डस्ट एंड डर्ट है वो नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे फिर क्लींजिंग मिल्क। क्लींजिंग मिल्क क्या करता है, एक लेयर बना देता है हमारे ब्लीच और हमारे फेस के बीच में एक लेयर बन जाती है, जिससे कि हम कोई भी ब्लीच करें तो हमारी स्किन को डायरेक्ट इफेक्ट डायरेक्ट
एलर्जी नहीं करती है। इस वजह से आपको क्लींजिंग मिल्क ज़रूर लगाना है। आप चाहो तो क्लींजिंग मिल्क बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत मोटी लेयर भी लगा सकते हैं। तो क्लींजिंग मिल्क की एक लेयर बनने से क्या होता है कि हमारा फेस उससे क्या होता है, ब्लीच से प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि ब्लीच जो है बहुत ही हार्ड केमिकल है। इसलिए आप सबसे पहले आप क्लींजिंग मिल्क ज़रूर लगाएं अपने स्किन पर। क्लींजिंग मिल्क बहुत अच्छे से लगाना है, आपको स्किन में ही उसको पेनिट्रेट कर देना है, बिल्कुल स्किन में मर्ज कर देना है। फिर आपको क्या करना है, एक बाउल लेना है। आपका बाउल सिल्वर का और स्टील का नहीं होना चाहिए। आपका बाउल या तो कांच का होना चाहिए या आपका बाउल प्लास्टिक का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने गोल्ड ब्लीच ली है। गोल्ड ब्लीच मुझे पूरे फेस पर ही क्रीम एप्लीकेशन करनी है, तो मैं सिर्फ 1 स्ट्रोक लूँगी। ब्लीच आपको उतनी ही लेनी है, ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ब्लीच को मत लीजिए। तो मैंने इतनी ब्लीच ली है ओनली फेस पे करने के लिए, नेक और बैक नहीं करनी इसमें मुझे, ओनली मुझे फेस करना है, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ दिखाना है कि हम ब्लीच कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने लिया है एक्टिवेटर। ये जो एक्टिवेटर है वो गोल्ड ब्लीच में से ही आता है। एक्टिवेटर 2 तरीके के होते हैं, एक पाउडर जैसा होता है, बिल्कुल बारीक एक्टिवेटर होता है, और एक एक्टिवेटर होता है मोटा। तो अगर दानेदार एक्टिवेटर है तो आप उसको 2 चुटकी डालिए, और अगर पाउडर वाला है तो आप उसको ज्यादा डालिए। ब्लीच करने से पहले आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, अगर क्लाइंट को जलन नहीं हो रही तो आप ब्लीच एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने ब्लीच को अच्छे से एक्टिवेटर में मिक्स कर लिया है। आप चाहो तो इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसमें रोज़ वाटर भी डालूंगी। उससे क्या होता है, जो इसकी जो ब्लीच होती है वो थिक होती है, आई मीन बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो आपको रोज़ वाटर डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है रोज़ वाटर। आप कोई भी कंपनी का रोज़ वाटर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ब्रांड वाला लें। आप नॉर्मल कोई भी जो आपके पास रोज़ वाटर अवेलेबल हो, आप वो वाला रोज़ वाटर ले सकते हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हमारा जो एक्टिवेटर और ब्लीच है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। मिक्स करने से क्या होगा कि जो भी हमारे ब्लीच के जो काम है वो बहुत अच्छे से करेगी। तो ब्लीच का काम क्या होता है, हमारे हेयर को ब्राउन करना और हमारे फेस से टैनिंग निकालना। तो टैनिंग को ब्लीच बहुत अच्छे से रिमूव करती है। तो जिस तरीके से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ आप उस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और ये है मेरे पास ब्लीच ब्रश भी है, तो आप ब्लीच ब्रश से ही एप्लीकेशन करें, कभी भी हैंड से ब्लीच की एप्लीकेशन ना करें। तो इस तरीके से आपको ब्लीच लगानी है, ऊपर की तरफ आपको ब्लीच लगानी है, नीचे की तरफ आपको ब्लीच नहीं लगानी है। तो इस तरीके से आपको ब्लीच एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करनी है। तो ब्लीच का मैं एक बता देती हूँ कि ब्लीच का काम क्या होता है। तो ब्लीच का काम क्या होता है, हमारे फेस के जो हेयर होते हैं, ब्राउन हेयर, जो ब्लैक हेयर होते हैं उनको ब्राउन करने का काम करती है, और जो हमारी स्किन में डस्ट एंड डर्ट है वो भी बहुत अच्छे से रिमूव कर देती है। अगर आपको इंस्टेंट कहीं जाना है तो आप ब्लीच कर सकते हैं। ब्लीच आप हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं, यानी या महीने में 2 बार कर सकते हैं। ब्लीच का काम क्या होता है कि हमारे फेशियल हेयर को ब्राउन करना और हमारी टैन को निकालना। तो 15-15 दिन के गैप पर आप ब्लीच कर सकते हैं। अगर आपके हार्ड बाल है, जल्दी ब्लैक हो जाते हैं, तो आप वीक में भी 1 बार कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कई लोग बोलते हैं कि ब्लीच जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार ब्लीच को कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए या आपको इंस्टेंट कहीं जाना है तब आप ब्लीच कर सकते हैं, या आपको थोड़ी सी टैनिंग हो गई है तो भी आप ब्लीच कर सकते हैं। ब्लीच टैनिंग भी हमारी रिमूव करती है बहुत अच्छे से। कई लोगों का कहना है कि ब्लीच लगाने से हमारी स्किन खराब हो जाती है, सेंसिटिव लेकिन खराब उनकी होती है जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है और वो ब्लीच यूज कर लेते हैं। सेंसिटिव स्किन वालों को ज्यादातर डी टैनिंग यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्लीच को 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। 5 मिनट के बाद उससे क्या होगा कि जो जहाँ ब्लीच नहीं होगी वहाँ ब्लीच हो जाएगी। तो इसलिए हम थोड़ी देर 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। वैसे ब्लीच की जो टाइमिंग होती है हमारी 15 मिनट होती है, तो 15 मिनट तक हमें ब्लीच रखनी होती है। 5 मिनट के बाद हमें ब्लीच को इमल्सिफाई करना होता है, यानी ब्लीच को थोड़ा थोड़ा उसको मिक्स करना होता है, जो कि हमारे जो हेयर नहीं हुए हैं वो भी हेयर हो जाए। तो इस तरीके से आपको इमल्सिफाई करना है, मिक्स करना है पूरे फेस पर। एक फिंगर से आपको इमल्सिफाई करना है। आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो और आप चाहो तो फिंगर से भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिंगर का यूज कर रही हूँ, तो आप फिंगर से बहुत अच्छे से इमल्सिफाई कर सकते हैं। ब्रश से इतना अच्छे से इमल्सिफाई नहीं होता। बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करना है, स्किन में पेनिट्रेट करना है, जो कि हमारे जो बाल है वो अच्छे से ब्राउन हो जाए।
अब हम ब्लीच को हमने इमल्सीफाई कर दिया है, तो अब हम ब्लीच को 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि 5 मिनट बाद हमने इमल्सीफाई किया है। अब हमारे 10 मिनट बचे हैं, तो 10 मिनट बाद हम इसको क्लीन कर देंगे। उसके 10 मिनट बाद हमारी ब्लीच हो जाती है। 15 मिनट का टोटल टाइम लगता है। कई लोगों के बहुत ज़्यादा हार्ड बाल होते हैं, तो 20 मिनट भी हो जाते हैं या 25 मिनट भी हो जाते हैं, तो लेकिन 25 मिनट से ज़्यादा आपको ब्लीच नहीं रखनी है। अगर आप ज़्यादा देर तक ब्लीच रखेंगे तो बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पिंपल हो सकते हैं, दाने हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, आपकी ब्लीच जो है आपको जलन कर सकती है। इस वजह से आपको सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट ही रखना है। अब हमारा 20 मिनट मेरा 10 मिनट मुझे रखनी थी, 10 मिनट मेरा हो चुका है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्लिनजिंग मिल्क लिया है और इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे। पहले इसको इमल्सीफाई कर लेंगे ब्लीच को बहुत अच्छे से। आपको डायरेक्ट टिश्यू से ब्लीच को नहीं हटाना है, पहले इमल्सीफाई करेंगे, फिर वही वेट टिश्यू लेंगे, गीला टिश्यू, और पूरे फेस पे से ब्लीच को बहुत अच्छे से रिमूव कर देंगे। आप बहुत अच्छे से, आप चाहो तो यहाँ पर टिश्यू की जगह स्पॉन्ज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम टिश्यू की सहायता से ब्लीच को बहुत अच्छे से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने का भी एक तरीका होता है, तो आपको बहुत अच्छे से रिमूव करनी है ब्लीच को। आप चाहो तो अपोजिट डायरेक्शन में भी रिमूव कर सकते हो, जैसे चाहो आप वैसे रिमूव कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से आपको रिमूव करना है। तो रिमूव हमारी ब्लीच लगभग हो ही चुकी है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ब्लीच कौन सी स्किन पर, कौन सी स्किन टाइप पर हम ब्लीच कैसे कर सकते हैं। इनकी जो स्किन थी वो नॉर्मल स्किन थी, तो नॉर्मल स्किन पर आप गोल्ड, डायमंड ब्लीच कर सकते हैं। मार्केट में बहुत तरीके की ब्लीच अवेलेबल होती है। मैंगो ब्लीच होती है और डायमंड ब्लीच होती है और D10 ब्लीच होती है। D10 ब्लीच जिनके टैनिंग होती है, आप उन लोगों को कर सकते हो जो ज़्यादातर बाहर रहते हैं या वर्किंग होते हैं, बाहर या फील्ड का काम करते हैं, उन लोगों के लिए आप D10 की ब्लीच यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लीच भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही की जाती है। अब हमारी ब्लीच बहुत अच्छे से रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल जरूर लगाएं। एलोवेरा जेल से क्या होता है कि हमारे फेस को ठंडक मिलती है। ब्लीच जो होती है बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जलन करती है, थोड़ी सी चुभती है, तो आपको ठंडक मिलेगी एलोवेरा जेल से। आप चाहो तो रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल लगाया था, तो आप देख सकते हैं हमारी ब्लीच, हमारी क्लाइंट का फेस एकदम क्लीन हो चुका है। ब्लीच बहुत अच्छे से हो गई है, बाल भी बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो अगर आपने मेरा ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरा ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। और मैं 30 डेज का पूरा बेसिक टू एडवांस कोर्स करवा रही हूँ। तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर उसमें डाल दिया है आगे। अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ। तो आप मुझे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है नोट्स बनाने में, तो आप नोट्स बना के मुझे सेंड कर सकते हैं और मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो सर्टिफिकेट के लिए आपको मुझे मैसेज करना होगा व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, तो उस नंबर पे आप मुझे कोई भी इंक्वायरी कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो ओके, बाय बाय। आज का वीडियो हमारा आज के लिए यही था। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा D10 के ऊपर होगा। D10 हम कैसे करते हैं और D10 और ब्लीच में क्या डिफरेंस है। तो ओके, बाय बाय।